साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे ये लोग कब्जा करना जो है कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया है। मतलब कब्जाधारी की पकड़ जो है शुरू कर दी गई है। अब जो है कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की प्रॉपर्टी, संपत्ति या जमीन पर कहीं पर भी जो है कब्जा नहीं कर सकता। संपत्ति पर अवैध कब्जे से जो है निपटे जाने का जो है तरीका जो है बता दिया गया। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा अब जो है यह कानून बना दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर जो है कब्जा नहीं कर सकता है। भारत में जमीन से जुड़े मामलों में अवैध कब्जा पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। इसका यह एक मुख्य कारण है भू संपत्तियों की कीमत जो है बहुत अधिक जो है बढ़ चुका है। यह जो है इसमें बताया गया कि यह आर्टिकल में आप जानेंगे एक जमीन मालिक अपनी संपत्ति पर अवैध कब्जे को कैसे जो है रोक सकता है। यदि जो है इसका शिकार आप सभी यदि हो गए हैं तो आप सभी को कानूनी कदम क्या उठाना होगा। भारत में तेजी से बढ़ते भूमि पर अवैध कब्जे का मुद्दा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और चिंता का विषय है। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि हमारे कोर्ट में, न्यायालय में भारत में ज्यादातर मामला जो है 90% से ज्यादा मामला जमीन से संबंधित है। उसी के तहत जो है नया नया केस मुकदमा जो है होते चला आ रहा है, जिससे समाज के साथ साथ सरकार भी जो है प्रभावित होते रहा है। भारत में जमीन से संबंधित मामले में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा अपने दायित्वों का जो है निर्वहन नहीं करने पर विवादित जो है राजस्व रिकॉर्ड जैसे कि 150 पुराने भूमि सुधार नीतियों में कई जो है खामियों के कारण भारत में अवैध कब्जे की संख्या भी बढ़ी है। भू संपत्ति पर अवैध कब्जा दोस्तों क्या होता है, क्यों होता है? यदि कोई व्यक्ति जो किसी भूमि के संपत्ति का जो है कानूनी रूप से मालिक नहीं है और जमीन की मालिक की सहमति के बिना उसके जो है जमीन पर कब्जा कर लेता है, उसके जमीन पर रहने लगता है, घर मकान बना लेता है, वहां से भागना नहीं चाहता, तो इसे जो है भू संपत्ति पर अवैध कब्जा जो है माना जाता है। जो कि भारत में अनलीगल तरीके से रहना जो है उचित नहीं है। भारत सरकार के द्वारा एक कानून बना दिया गया कि आप जो है किसी दूसरे की संपत्ति पर, जमीन पर, किसी भी प्रॉपर्टी पर आप नहीं रह सकते हैं। जब किसी भूमि परिसर पर या भू संपत्ति पर रहने वाले व्यक्ति के पास उस परिसर का उपयोग करने, रहने के लिए भू मालिक की अनुमति नहीं है, तो तब तक जो है व्यवस्था कानूनी जो आपका अवैध रहेगा। मतलब जब तक कि आपको अधिकार नहीं दिया गया है तब तक आप जो है उस संपत्ति पर नहीं रह सकते, ना ही कोई भी कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि किसी भी भूमि विवाद से बचने के लिए लीज और लाइसेंस की समझौता के तहत किराएदार को भूस्वामी से जो है संपत्ति के बारे में किराए पर जो है दी जाती है। मतलब कि अपने सहमति दिया जाता है, भू मालिक के द्वारा आपको सहमति लेना पड़ेगा, तब जाके आप उसके जो है जमीन का जो है यूज कर सकते हैं, मतलब भूमि का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तब वहां पर कोई भी वस्तु रख सकते हैं, वहां पे घर मकान वगैरह बना सकते हैं, मतलब जब तक भूमि मालिक का जो है सहमति आपको ना मिल जाए। इस लिखित समझौते के तहत भू मालिक जो है किराएदार को एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करने के लिए सीमित अधिकार देता है, प्रदान करता है कि आप जो है इतने समय तक आप हमारे भूमि का जो उपयोग कर सकते हैं, इस भूमि पर आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनके द्वारा जो है परमिशन दिया जाता है। इस समय सीमा के बाद परिसर में रहना किराएदार के द्वारा संपत्ति पर अवैध कब्जा माना जाता है। मतलब कि जब तक आपको समय दिया गया है उतने दिन तक ही आप वहां पे रह सकते हैं, उससे ज्यादा अगर यदि आप जो है जबरदस्ती रहते हैं तो अवैध कब्जा जो है मान लिया जाएगा। भू संपत्ति पर अवैध कब्जा कैसे करते हैं? जैसे भू सीमा विवाद हो गया, प्रतिकूल कब्जा हो गया, लेन देन में धोखाधड़ी हो गया, अवैध कब्जा जैसे कि हो गया, मतलब आपका कब्जा वहां पर नहीं है फिर भी आप वहां पे रह रहे हैं। भू सीमा पर जो है विवाद, जैसे इसमें जो है अगर दो पक्ष अपनी अपनी भू सीमा के चिन्हों पर जो है सहमति नहीं होती है तो अवैध जो है अतिक्रमण का मामला वहां पे होता है। कई बार ऐसे मामलों में विवाद जो है प्रमुख रूप कारण जो है वहां पर बढ़ जाता है, जैसे कि सर्वेक्षण, स्पष्ट सीमा की जो अनुपस्थिति भी होती है। इसके अलावा जो है भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की प्रवृत्ति को विवाद वहां पे ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है ज्यादातर मामला जो है कोर्ट में देखने को मिलता है। प्रतिकूल कब्जा दोस्तों होता क्या है? अगर कोई किराएदार 12 साल से ज्यादा समय के लिए संपत्ति पर कब्जा करता है तो ऐसे में उस किराएदार को कानूनी जो है संबंधित भू संपत्ति पर कब्जा जारी रखने की अनुमति देगा। मतलब कि जो है अगर यदि आपके संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्ण ढंग से 12 साल से अधिक समय तक विराजमान रह गया है और वहां पे जो है कोई भी आपने उसको नोटिस नहीं दिया, भगाने का कोशिश नहीं किया,
तो जो है वो संपत्ति का जो मालिक बनने का अधिकारी हो जाता है, यानी कि उसको कानूनी रूप से मान्यता मिल जाता है। कानूनी भाषा में जो है इस व्यवस्था में कोई जो है प्रतिकूल कब्जा कानून कहा जाता है, जो कि हमारे भारत देश में बहुत समय से चला आ रहा है। अगर कोई भी भू संपत्ति मालिक 12 साल तक अपनी संपत्ति पर अपना दावा नहीं करता है तो अवैध कब्जा करने वाले संपत्ति पर अपना कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकता है। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत प्रतिकूल कब्जा करने के प्रावधान को जो है उल्लेखित किया गया। आप सभी गूगल में भी डाल के देख सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट 1963 में सब कुछ बता दिया गया। उसके तहत जो है बहुत सारे लोग क्या करता है कि 12 साल से अधिक समय तक कब्जा करके रहता है, उसमें जो है अपना वहां पे कानूनी रूप से जो है अधिकार भी प्राप्त कर लेता है। यह लोग जो है कब्जा करना कानूनी अपराध घोषित कर दिया गया। कब्जेधारी की जो है पकड़ जो है शुरू कर दिया गया। भारत सरकार ने 2025 में एक नया कब्जा कानून जो है लाया है, जिसके तहत किसी भी प्रकार का कब्जा इलीगल पोजीशन जो है अब घोषित कानून अपराध माना जाएगा। सरकार ने इस कानून को खास करके भूमि, मकान और अन्य संपत्तियों पर जबरदस्ती कब्जा की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए जो है किया गया है। कब्जा करना एक कानूनी अधिकार नहीं है बल्कि अपराध है। यह जो है भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति बिना कोई अनुमति के किसी की जमीन पर, किसी के मकान पर, किसी कोई प्लॉट पर, दुकान पर कब्जा करता है तो यह अपराध है। भारतीय न्याय संहिता BNSS 2023 के तहत जो है इसमें बताया गया, जिसका मुख्य धारा है दोस्तों धारा 329 क्रिमिनल ट्रांसपोर्ट। किसी की संपत्ति पर गलत इरादे से घुसना या कब्जा करना 1 साल की जेल या जो है जुर्माना या दोनों जो है हो सकता है, अगर यदि आप सभी ऐसा कार्य को करते हैं। तो धारा 351 में जो है क्रिमिनल इंसिडेंट्स, अगर जो कब्जाधारी या धमकी दे, हिंसा करे तो जो उसे 2 से 7 साल तक की जो है जेल हो। वैसे भी धमकी भी नहीं दे सकता, अगर धमकी देता उसमें भी उसे सजा हो जाएगा। धारा 324 यदि कब्जा करते समय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है तो उस आपराधिक माना जाएगा और उसका नुकसान जो है उसको भरपाई करना पड़ेगा जो नुकसान कर रहा है। धारा 314, 316 और 318 जो है भरोसे का उल्लंघन, जलसाजी या धोखे से कब्जा करने के लिए पर जो है उसे 2 से 5 साल की सजा हो सकती है। 2025 के नए कानून में जो बदलाव किया गया है, केंद्र सरकार ने 2025 में जो है संशोधन कर निम्न बदलाव किए हैं। कब्जा से संबंधित तेज सुनवाई प्रणाली, मतलब आप सभी जब कोर्ट में जाते होंगे तो ज्यादातर मामला जो है जमीन से संबंधित वर्षों से चला आ रहा है, जैसे कि 10 साल 20 साल से चला आ रहा है, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसमें जो है भारत सरकार के द्वारा तेज सुनवाई के लिए अलग से जो है कानून लाया गया, जिसमें कब्जे से संबंधित मामले की सुनवाई अब जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा। तुरंत जो है बेदखली कानून आदेश जो है यदि संपत्ति के स्वामित्व के प्रमाण जो है योग्य दस्तावेज वहां पे है तो तुरंत जो है कोर्ट वहां से कब्जा हटाने का आदेश जो है दे सकता। मतलब आपका जमीन है, सारा कागजात आपके पास है, आपने ये भी साबित कर दिया कि हमने इसे हटाने का प्रयास किया है, तो कोर्ट वहां पे संज्ञान लेगा, एक्शन ले लेगा और वहां से उसको हटा देगा। पुलिस कार्रवाई जो है अनिवार्य कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जो है तुरंत कब्जाधारी को हटाने के और संपत्ति मालिक को जो है कब्जा लौटाने का दायित्व जो है देता है। मतलब कि पुलिस आपको वहां पर पहले नहीं देता था, लेकिन कोर्ट के आदेश से पुलिस आपके संपत्ति पर आएगी और आपको जो है कब्जा मुक्त करके आपकी संपत्ति को दिया जाएगा। 10 साल तक की जो है सजा हो सकता है। गंभीर मामलों में कब्जाधारी को 10 साल तक जो है जेल और भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। घोषित कब्जाधारी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। घोषित कब्जाधारी की गिरफ्तारी के दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और BNSS 2003 के जो है अदालत के जो है पर्याप्त सबूतों को गिरफ्तारी वारंट जो है जारी कर सकती है। बिना वारंट गिरफ्तारी यदि अपराध संज्ञेय है यानी कि गंभीर है तो पुलिस जो है सीधे आरोपी को पकड़ सकती है। गिरफ्तारी के बाद प्रक्रिया जो होता है आरोपी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, या हर पुलिस को करना पड़ता है। आपको भी गिरफ्तार कोई भी पुलिस करेगा तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। पुलिस की भूमिका, कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस जो है संपत्ति खाली करने के लिए, कब्जाधारी को हटाने के लिए और मालिक को कब्जा लौटाने की जिम्मेदारी जो है निभाती है। अवैध कब्जा हटाने के लिए जो है दस्तावेज आपके पास जो है होना चाहिए, जो कि है संपत्ति का स्वामित्व प्रमाण पत्र, यानी कि खतियान, केवाला वगैरह, यानी कि ये संपत्ति आपका है वो आपको वहां पर प्रूव देना पड़ेगा, जैसे कि रजिस्ट्री हो गया, सेल डीड हो गया, राजस्व रिकॉर्ड हो गया, खसरा खतौनी मोटेशन वगैरह जो है आपके पास होना चाहिए। पुलिस शिकायत और बेदखली का आवेदन कॉपी भी आपके पास होना चाहिए, जैसे कि कोर्ट द्वारा आदेशित दस्तावेज भी आपके पास होना चाहिए। संक्षेप में जैसे कि कब्जा
करना एक जो है घोषित अपराध है। तो इसमें जो है इसके लिए कठोर और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें पुलिस कार्रवाई जो है, न्यायालय का आदेश, भारी जुर्माना, 10 साल तक का सजा और जो है इसमें जो आपको रुपया भी देना पड़ सकता है। अगर यदि कोई भी प्रॉपर्टी पर आपने कब्जा किया तो आपको बहुत भारी जो है नुकसान हो सकता है। मतलब इसमें 12 साल का कब्जा कानून है, इसे भी पलट दिया जाएगा। बाद में जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगाया जाएगा कि आपने जो है हटा नहीं, आपको हम हटाने का प्रयास किया था, तो जो है उसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और वहां से भी आपको हटना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा कि आप जो इतने सालों से यहाँ पे हैं। अगर यदि आपने कोई भी बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, राशन कार्ड वगैरह बना लिया तो वो आपका मदद कर सकता है। आप सभी लोग जो है कुछ जानना यह बेहद जरूरी है कि इस कानून को आप नहीं जानते हैं तो जो है यह जानना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपका अगर जमीन किसी ने कब्जा कर लिया है, उसे आपको लेना है। अगर यदि आपने किसी का जमीन को कब्जा कर लिया है तो उसके बारे में भी आपको जो है जानना बेहद जरूरी है वापस लेने के लिए, इसलिए हमने जो है आपको ये बताया। इसके तहत अगर यदि आप सभी कोर्ट में जाते हैं तो फास्ट ट्रैक मोड में आपके जो है जमीन से संबंधित विवाद का फैसला हो, इसके लिए आप जो है एक कार्य को कर सकते हैं, जो हमने आपको जो है बताएंगे वीडियो के लास्ट में। वो कार्य अगर यदि आप सभी करते हैं तो आपके संपत्ति से जो है कब्जा तुरंत हट जाएगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। सबसे पहले मैं जो है आपको क्लियर कर दूं जो है इसमें हमारे देश में आपराधिक कानून जो है वह लागू हो चुके हैं, यानी कि पुराना जो कानून था वह बदल दिया गया है, उसके जगह पर जो है नया कानून आ चुका है। और जो है जमीन विवाद जो है सुलझाने के लिए जमीन विवाद से संबंधित कोर्ट के द्वारा जो है वहां पे वेरीफाई किया जाएगा आपका कागजात का। इस नए कानून में इस सेक्शन जो है जोड़ दिया गया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी को जो है अधिक फायदा जो है होने वाला है। हमारे देश में 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। अब बात करते हैं कि यह नए कानून जो है कौन सा है, कैसा है, जो हम आपके लिए जो है फायदेमंद हो सकता है। उसे समझने के लिए आपको जो है एक चीज समझना पड़ेगा, जो हमने आपको पहले बताया था वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तब जाके जो है आप अपने जमीन से जो है तुरंत कब्जा हटा सकते हैं। या फिर अपने किसी को खेती बाड़ी करने के लिए संपत्ति दी है तो वह व्यक्ति जो है उस जमीन पर कब्जा करना चाह रहा है, तो आपने जो है संपत्ति पहले ही खरीदी थी, अब जो है आप उस जगह पे जाकर के जो है घर बनाना चाह रहे हैं, तो वहां पे जो लोग है वो उसे भगा रहे हैं, तो डरा रहे हैं आपको, तो जो है वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको जो है वह जमीन आपका है, आप ही का रहेगा। ज्यादा दिन तक यदि वो रहा भी है तो फिर भी आप जो उसे वहां से हटा सकते हैं। नया कानून जो आया है वो जो है BNSS, अब जो है एक सेक्शन है जिसमें दिया गया है कि 111 क्लोज सेक्शन के अंतर्गत 7 के तहत जो है यह कानून जो है कहता है कि इस बात को, यह बिल्कुल जो है सरल शब्दों में है, मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, जो है 50 से 100 लोग जो है मिलकर आपको जबरन जो है उस संपत्ति से खदेड़ रहा है, तो आपको उस संपत्ति से जो वहां से भगा रहा है, तो वहां पे आपको अपना माथा नहीं फड़वाना, वहां से आपको घसक जाना, निकल जाना है और कोर्ट में आकर के जो है केस फाइल करना है। किसी भी तरीके से अगर आपकी संपत्ति पर कोई भी व्यक्ति ताकत के बल पर जो आपको हटा रहा है तो आपको वहां पे जो है वहां पे हट जाना है। सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नया कानून जो दिया गया है और इसमें जो सेक्शन के अंदर अपने अपराधियों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर सकते हैं कि आपके जमीन पर कोई अपराधी जो है जमीन पर कब्जा कर लिया। सेक्शन 111 क्लोज सेक्शन 7 के तहत जो आप वहां पे मुकदमा कर सकते हैं। इसलिए जितने भी व्यक्ति वहां पर अवैध कब्जा जो है कर रहे हैं, ताकत वहां पर दिखा रहे हैं, तो उन्हें वहां पे दिखाने दीजिए। और जो है कोर्ट में जब फैसला जो आपका चलेगा वहां पर केस जो है ट्रायल के तहत, तो आपको करना क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसी केस के टाइप के हिसाब से जो है फैसला दिया गया है, उस फैसले का कॉपी जो है आपको नेट से डाउनलोड करना है, या तो वहां पे जाके ले लेना है और उसी कॉपी को आपको लगाना पड़ेगा। गूगल करके सर्च कर लीजिएगा, वहां से आपको दे दिया जाएगा कि अवैध कब्जा को हटाने के लिए कोई भी सुनवाई हुआ है तो उसका जजमेंट कॉपी आपको निकालना है और अपने केस में लगा डालना है कि जो है इस तरह का मामले पर जो है सुनवाई हो चुका है कोर्ट में, तो जो है आप जो इसी के हिसाब से फैसला दें। यह जमीन मेरा है, इस जमीन पर जो अधिकार मेरा है, हमने इसे 12 साल से पहले हटाने का प्रयास किया, यह भागने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह का जमीन से संबंधित विवाद में जो है फैसला दिया गया है, उसी के तहत आपके जो है फैसला दे दिया जाएगा। मतलब इतना कार्य आपको करना पड़ेगा, तब जाके जो आप अपने जमीन पर दोबारा कब्जा कर पाएंगे। आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, वो फेवर आप ही के फेवर में जो है फैसला किया जाएगा। आपसे सबूत मांगा जाएगा कि आपने जो है इसे हटाने का प्रयास किया था या नहीं किया था, तो आपको वहां पे सबूत पेश करना है कि यह जो है बाहुबली व्यक्ति था, इसे हम नहीं हटा पा रहे थे या नहीं भागने का नाम ले रहा था, तो हम जो इसके डर से जो है
कोई भी कार्रवाई आगे नहीं की है, हम हटाने का प्रयास किए थे, तो जो है आपके फेवर में जो है फैसला दे दिया जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।